नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसके आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में अपन 80 प्रश्न करेंगे, बाकी के बचे हुए प्रश्न पार्ट 2 में करेंगे। ये मूमल एग्जाम रिव्यू की बुक है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान या घग्गर का मैदान। तो देखिए इसमें गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है और घग्गर का मैदान है। ये बनास का मैदान है, ये नहीं है थार मरुस्थल का भाग। थार का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में है। थार का 61.11% भाग राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सिकर आदि जिलों में फैला है। यहाँ दोस्तों आपसे ऐसे पूछ ले कि अरावली के पश्चिम साइड कितने ज़िले हैं, तो 13 ज़िले हैं। कितने हैं? 13। और ऐसे पूछ ले कि अरावली के पश्चिम में कितने मरुस्थलीय ज़िले हैं, तो 12 ज़िले हैं। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जो सिरोही है उसको दोस्तों ये अरावली की तो इस साइड पड़ता है पश्चिम में इधर, लेकिन सिरोही मरुस्थलीय ज़िलों में शामिल नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आपसे पूछ ले कि अरावली के पश्चिम में कितने ज़िले हैं, तो 13 ज़िले। अरावली के पश्चिम में कितने मरुस्थलीय ज़िले हैं या मरु ज़िले हैं, तो 12। फिर देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले भूकंपों से कम प्रभावित हैं, तो जो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ पर भूकंप है वो नहीं आते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही है, तो देख लीजिए। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो अब देख लीजिए दोस्तों, इनके उत्तर। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य है, सही है। उत्खात या स्थलाकृति ये चंबल बेसिन बेडलैंड भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी अपन व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो मुख्यतः जयपुर व अलवर में विस्तृत है, यहाँ की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ ये सीकर में पड़ती है दोस्तों, बेराच अलवर में पड़ती है, बवाई झुंझुनू में पड़ती है, बेराट जयपुर में, खो जयपुर में पड़ती है। इसमें से रघुनाथगढ़ चोटी है वो इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका मतलब इसका जो तीसरा कथन है वो भी सत्य हो जाएगा, यानी रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। कितनी है? 1055 मीटर है। तो बुक में दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, ये गलत है, 1 नंबर है, ये सही हो जाएगा। फिर देखिए, चंबल ये बेडलैंड के लिए फेमस है, ये तो पता ही दोस्तों आपको। फिर देखिए, राजस्थान की मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हिस्सा हैं। तो मुकुंदरा हिल्स है ये किसका हिस्सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप देखिए, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन की पहाड़ियों का। देखिए, दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा व झालरा पाटन यानी झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहलाती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए कमलनाथ सिरोही, जरगा उदयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो देखिए दोस्तों, जो रघुनाथगढ़ है सीकर सही है, जरगा है, उदयपुर सही है, कुंभलगढ़ है, राजसमंद सही है, कमलनाथ है ये गलत है। ये कमलनाथ है दोस्तों ये पड़ती है उदयपुर में, ठीक है। कमलनाथ जो ऊंची चोटी है ये उदयपुर में पड़ती है। फिर देखिए, इनको मिलान करना है दोस्तों। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती पठार, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर मैदान। तो देखिए,
मेवाड़ जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका तो हो जाएगा गिरवा। फिर देखिए हाड़ौती है, इसका हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ी यानी दर्शे। फिर देखिए घग्गर का जो मैदान है इसका हो जाएगा नाली, और शेखावाटी प्रदेश है इसका हो जाएगा अंता प्रवाह है अपोहा। यानी आप मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे तो आप गिरवा की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, हाड़ौती प्रदेश में जाओगे तो आप मुकुंदरा की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, शेखावाटी प्रदेश में जाओगे तो अंतः प्रवाह की नदियाँ देख सकते हैं। घग्गर मैदान में जाओगे आप तो घग्गर का जो मैदान है यानी नाड़ी या पाट देख सकते हैं आप। फिर देखिए अरावली पर्वत की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, एक तो होता है घटता क्रम, एक होता है बढ़ता क्रम। घटता क्रम होता है उसे बोलते हैं अवरोही, बढ़ता क्रम होता है उसे बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक, आरोही ये याद रखना। तो देखिए जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु, तो अपन दोस्तों ट्रिक से जैसे याद रखते हैं ना, घटते क्रम में गुरु से दिल, जरा, आस, ठीक है, तो गुरु, शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, इस तरह से याद रखते हैं। तो इसमें बढ़ते क्रम में अपन को बताना है। तो देखिए जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु, शिखर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बढ़ते क्रम में बताना है। तो जरगा जो उदयपुर में पड़ती है जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1431 मीटर। फिर देखिए दिलवाड़ा, दिलवाड़ा है ये दोस्तों पड़ती है सिरोही में 1442। फिर देखिए शेर, शेर है दोस्तों ये सिरोही में पड़ती है 1597। फिर देखिए गुरु शिखर है ये पड़ती है दोस्तों सिरोही में 1722। तो ए सी बी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी बी डी। फिर देखिए 56 बेसिन जिस जिले में है वह है, तो 56 बेसिन है ये दोस्तों बांसवाड़ा। 56 बेसिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 गांवों का जो समूह है यानी 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 बेसिन कहते हैं। फिर देखिए 56 का मैदान स्थित है, तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच है 56 का मैदान। देखिए मध्य माही बेसिन का भूभाग बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 ग्राम समूह है तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान माही का अपवाह क्षेत्र है। 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है। ये पूछे गए प्रश्न है। फिर देखिए ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? खरड़ा क्या था? तो खरड़ा दोस्तों ब्रिटिश शासन में राजस्थान में खरड़ा या खराज लागू किया गया। तो यह एक प्रकार का क्या था? कर था। श्रमजीवी जातियों से वसूल की जाने वाली राशि यानी कर था ये। फिर देखिए घग्गर का मैदान स्थित है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है घग्गर का मैदान। फिर देखिए कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार है, तो बोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में बोराट का पठार पड़ता है। फिर देखिए बोराट का पठार अवस्थित है तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक। उदयपुर की गोकुंदा पहाड़ियाँ तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र है जो बोराट का पठार कहलाता है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो यह हाड़ौती पठार में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। फिर देखिए निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? जालौर में नहीं पाए जाते उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। इस क्वेश्चन को दोस्तों गोला बनाकर छोड़ के जाते हैं, संशय वाला है ये। आगे देखिए विंध्य कंगार भूमियाँ हिस्सा हैं, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठार का विंध्यन कंगार भूमियाँ हिस्सा है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। विंध्यन कंगार भूमि का अधिकांश क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है जिनके बीच में स्लेटी पत्थर भी है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर है। तो विंध्यन कंगार भूमि दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा। फिर देखिए निम्नलिखित राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो देखिए बरखान पैराबोलिक शिप ये तो हैं
बालू का स्तूप के प्रकार। थली ये क्षेत्र है दोस्तों, पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू का जो क्षेत्र है उसे थली कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बोराट का पठार है, ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में, भाकर है ये पूर्वी सिरोही में, रामगढ़ की पहाड़ी दोस्तों ये 12 में पड़ती है। तो देख लेते हैं चलिए। सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटिनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। उदयपुर के शहर के चारों ओर तस्वीरनुमा आकृति पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। तो ये अपना हो गया। रामगढ़ पहाड़ी है, यह हड़ौती के क्षेत्र 12 में पड़ती है। फिर देखिए जैसलमेर की स्थापना हुई। तो 12वीं सदी में जैसलमेर की स्थापना 840 वर्ष पूर्व राजपूत ये दोस्तों भाटी है रावल जैसल ने की थी 1156 में। जैसलमेर का क्षेत्र थार के रेगिस्तान में स्थित है। फिर देखिए राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान की ये चोटियां दे रखी है, इनको ऊंचाई के आधार पर दोस्तों अपन को क्या करना है, क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो देख लीजिए ऊंचाई के आधार पर इनको अपन को सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों ऊंचाई में बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले तारागढ़ आ जाएगी दोस्तों। तारागढ़ है, इसकी 873 मीटर ऊंचाई है, अजमेर में पड़ती है। फिर देखिए दोस्तों जो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। तो तारागढ़ से ऊंची होगी कुंभलगढ़। फिर देखिए दोस्तों अंचलगढ़ है, ये सिरोही में पड़ती है, 1380 मीटर। फिर गुरु शिखर दोस्तों 1722। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो भाकर है ये पूर्वी सिरोही सही है, गिरवा है ये उदयपुर बेसिन सही है, कांठल ये चंबल बेसिन सही है, छप्पन की पहाड़ियाँ ये जालोर सिवाड़ा ये गलत है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है। बोराट, उड़िया, लसाड़िया या हाड़ौती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर देखिए राजस्थान के पश्चिम में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप हैं। बरखान में, पवनानुवर्ती में, अनुप्रस्थ में या पैराबोलिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराबोलिक। पैराबोलिक है दोस्तों, ये बालों के हेयर पिन होती है उसके जैसे होते हैं, और ये बालू का स्तूप है वो सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। यही कारण है कि राजस्थान में सर्वाधिक ये पैराबोलिक बालू का स्तूप है। और यदि आपसे पूछ ले कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान कौन से बालू का स्तूपों का है, तब हो जाता बरखान का। उपरमाल क्या है। तो उपरमाल दोस्तों चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित क्या है, पठार है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली में अवस्थित नहीं है। उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार या शाहबाद उच्च भूमियाँ। तो ये दोस्तों ये नहीं है दक्षिणी अरावली में स्थित। शाहबाद उच्च भूमि ये दोस्तों 12 जिले के पूर्व में स्थित घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र 12 में स्थित हैं। फिर देखिए भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरमाल। फिर देखिए राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो 61%। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो बरखान है ये दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। तो 23%। फिर देखिए निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो लूणी बेसिन।
फिर देखिए निम्नलिखित सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करना है। 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना बाड़मेर, गिरवा की पहाड़ियाँ, उदयपुर क्षेत्र, 56 का मैदान, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बालू का स्तूप, मुख्य क्षेत्र पोखरण जैसलमेर। तो ये सारे सुमेलित किए हुए हैं दोस्तों। 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना बाड़मेर और गिरवा की पहाड़ियाँ, उदयपुर क्षेत्र, 56 का मैदान, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बालू का स्तूप, मुख्य प्रदेश पोखरण जैसलमेर। फिर देखिए राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो चंबल बेसिन में बीहड़ सर्वाधिक मिलते हैं। फिर देखिए जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में है। अलवर के बहरोड रोड पर जिंदोली घाटी बनाई गई है। वागड़ या बागड़ के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो मध्य माही का मैदान है, ये बागड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो उड़िया का पठार है, ये माउंट आबू से लगा हुआ है। फिर देखिए नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये नालीनुमा अपर्दन है, ये कोटा में सर्वाधिक पाया जाता है। फिर देखिए राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं, तो बीड़ कहलाते हैं। जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। फिर देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये बीकानेर के पुगल के चारों ओर देखे जा सकते हैं। फिर देखिए डेकाना, बिडाला, पाली तथा जालोर भाग स्थित है, तो ये लूणी बेसिन का भाग है। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, तो मेसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ किला। फिर देखिए निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो दक्षिणी भाग की। फिर देखिए झालावाड़ अवस्थित है, तो हाड़ौती के पठार में स्थित है झालावाड़। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धेय कहा जाता था? तो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, योद्धेय के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ कौन से प्रदेश में स्थित है? तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हाड़ौती प्रदेश। जिला पूछ ले तो 12। अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो अरावली का दक्षिणी भाग है, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का क्रम का अवलोकन करेंगे? देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी एफएसओ। तो सबसे पहले हाड़ौती पठार, फिर बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली। फिर देखिए नीमन पर्वत चोटी घाट दर्रा अरावली के किस भाग में स्थित है? तो सुर्रा घाट, शिवपुरी घाट है, ये मध्य अरावली में स्थित है। बर्रिया बार दर्रा मध्य अरावली में है। मेरवाड़ा मारवाड़ की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में है। फिर देखिए भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ उत्तरी अरावली में पड़ती है। नाग पहाड़ उत्तरी अरावली, डोरा पर्वत दक्षिणी अरावली, अंचलगढ़ चोटी दक्षिणी अरावली। फिर देखिए निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है 1722। और फिर देखिए कुंभलगढ़, जरगा, अंचलगढ़, कमलनाथ, इनमें से जरगा ऊंची है। ठीक है, अब देखिए अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों की सर्वोच्च शिखर बताइए। तो सर्वोच्च शिखर है वो पता होना चाहिए दोस्तों आपको, यदि पता है तो आप गलत नहीं करोगे, नहीं तो गलत होंगे। तो देखिए नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, इनमें से कौन सी बड़ी है? तो कुंभलगढ़। फिर आपको मैं बता भी दूंगा। फिर देखिए रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर, तारागढ़, तो इनमें से तारागढ़ बड़ी है, यानी ऊंची है। फिर देखिए दोस्तों कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़, इनमें कुंभलगढ़ ऊंची है। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, तो इसमें कुंभलगढ़। अंचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, जरगा, तो इसमें जरगा। तो राजस्थान की जो चोटियों की बात करें तो उत्तरी अरावली में दोस्तों गुरु शिखर सबसे ऊंची है, सिरोही 1722। फिर शेर है सिरोही 1597। फिर देलवाड़ा है सिरोही 1442। फिर जरगा है उदयपुर 1431। अंचलगढ़ है सिरोही 1380। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224। रघुनाथगढ़ है सीकर में पड़ती है 1055। ऋषिकेश सिरोही 1017। कमलनाथ उदयपुर 1001। सज्जनगढ़ उदयपुर 938। मोरमजी अजमेर 937। खो जयपुर 920। सायरा उदयपुर 900। तारागढ़ अजमेर 873। बिलाली अलवर 775। रोजा भाकर जालौर 730। तो ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ थी। सर्वोच्च शिखर यानी जो अरावली है उसके सर्वोच्च शिखर जो अवरोही क्रम में मैंने आपको बताए हैं ऊपर से नीचे की ओर। फिर देखिए
निम्नलिखित अरावली चोटियों को क्रम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़। फिर देखिए तारागढ़, रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़। तो ये आपको पता होगी ना, याद होगी तभी आप कर पाओगे। अवरोही मतलब घटता क्रम, आरोही बढ़ता क्रम, प्रत्येक चोटी कहाँ है, उसकी ऊंचाई क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। फिर देखिए ये आगे विकल्प दे रखा है इसमें, जरगा, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। तो ये दोस्तों क्रम वाली है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वैसे आपको मैं बता चुका हूँ। तो क्रम वाला प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपके चोटियाँ याद हैं, स्थिति याद है, ऊंचाई याद है, तो आप अपने आप सेट कर दोगे, नहीं है तो गलत होगा प्रश्न। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए अरावली मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकता है, सही बात है। अरावली क्षेत्र में खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। फिर देखिए राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली, ये भी सही है। तो ये है सत्य है, इसकी जगह होता है आना था, नहीं आ गया। फिर देखिए ये कौन सी चोटी कहाँ पड़ती है, तो अंचलगढ़ सिरोही में पड़ती है, कमलनाथ उदयपुर में पड़ती है, बाबाई है ये झुंझुनू में पड़ती है, खो है ये जयपुर में पड़ती है। तो ये याद रखना। फिर थार मरुस्थल को इस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाई के रूप में किसका उपविभाजन है, तो मध्य अरावली। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में है, तो रामगढ़ पहाड़ी 12 में। व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है, तो जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है, तो उड़िया का पठार। फिर देखिए निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो अम्लीय वर्षा का प्रयोग करना, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बाकी सारे हैं। फिर देखिए राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो पूर्वी भाग। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं, तो ये दोस्तों देख लीजिए आप, ये सभी सुमेलित करके बताए गए हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार, आर्कियन विंध्यन क्रम और धरातलीय विस्तार गोंडवाना लैंड का विस्तृत रूप। पश्चिमी बालू स्तूप है रायलो किस्टेस क्रम का, तैतीस सागर का अवशेष। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित श्रेणी। फिर देखिए राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, तो वनस्पति अवनयन। फिर देखिए अरावली के संबंध में गलत कथन देखिए, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, नहीं 692 है। फिर देखिए इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में, सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सही है। फिर देखिए पर्वत चोटी, आगे इनकी दोस्तों ऊंचाई दे रखी है, जिला दे रखा है। तो बाबाई है ये 780 मीटर झुंझुनू, सही है। तारागढ़ 873 मीटर अजमेर, सही है। सायरा 900 मीटर दक्षिणी पश्चिमी अरावली, सही है। रोजा भाकर 730 जालौर, सही है। फिर देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, सही बात है। यह रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सही बात है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यह सत्य बात है। यह बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सत्य बात है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है, तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है ये वलित अवशिष्ट, अपशिष्ट नहीं अवशिष्ट दोस्तों, श्रृंखला है जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प से निर्मित हुई है। फिर देखिए गलत युग्म को पहचानिए, तो ये दोस्तों सारे सुमेलित कर दिया गया है। सिरोही अंचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़, जयपुर खो और सिरोही गुरु शिखर। राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो दौसा ये सम्मिलित नहीं किया जाता। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी ये दोस्तों हड़ौती के पठार में शामिल जिले हैं। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश, तो
वागड़ प्रदेश के नाम से दोस्तों शेखावाटी अंचल है, इसको भी जाना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश का अंग नहीं है तो विंध्यन कगार भूमि है, ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का अंग नहीं है। नागौरी, घग्गर और गोडवाड़ भूमि ये है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है तो चंबल व बनास। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है तो उदयपुर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद झील से पूर्व में लसाड़िया का पठार विस्तृत है जो कटापठा व विच्छेदित है। राजस्थान के किस जिले को बांका पट्टी, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली है तो नागौर। नागौर एवं अजमेर जिले में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस के अनुसार यानी इसरो 2007 राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र तो 67%। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः भीड़ से प्रभावित है, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। फिर देखिए संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है तो उत्तरी भरत मैदान, प्रायद्वीप पठार। फिर देखिए राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित का परीक्षण कर तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित चुनना है सही। तो देखिए दोस्तों इसकी यदि अपन बात करें तो राजस्थान के 61% भूभाग पर पश्चिमी रेतीला मैदान है वो विस्तृत है, ये बात है वो बिल्कुल सही है। फिर बाकी अपन है ना ये पूरी ही देख लेते हैं, टेबल ही देख लेते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों यदि मैं बात करूं जो पश्चिमी मरुस्थल है वो दोस्तों 61.11% जो क्षेत्रफल है उसमें फैला हुआ है। यहाँ पर जनसंख्या दोस्तों 40% निवास करती है मरुस्थल में। जिले दोस्तों यहाँ पर मरुस्थली जिले 12 आते हैं। जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क पाई जाती है। फिर दूसरा दोस्तों अरावली की यदि बात करें तो अरावली 9% क्षेत्र में फैली हुई है। 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली पर। मरुस्थल में कितनी कर रही थी 40%। और अरावली में मुख्यतः कितने जिले शामिल हैं 13 जिला शामिल है। उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मैदान की यदि बात करूं दोस्तों मैं तो मैदान है उसके अंदर 23% क्षेत्रफल, 39% जनसंख्या, 10 जिले आते हैं और जलवायु है वो आर्द्र पाई जाती है। हाड़ौती का जो पठार है उसमें दोस्तों यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 6.89% क्षेत्रफल फैला हुआ है। 11% जनसंख्या निवास करती है। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर देखिए अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है तो लसाड़िया, बुराट, उड़िया ये हैं, ये नहीं है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है तो लसाड़िया, उड़िया, बुराट ये है। बघेलखंड पठार नहीं है। तो ये दोस्तों आज अपन 80% करते हैं। बाकी जो 80% बच गए यानी 154% है, बाकी जितने परसेंट बच गए वो अपन पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि ये वीडियो हो चुका है आपका 30 मिनट का। तो फिर 30 मिनट का है तो ये डाटा खूब ले लेगा दोस्तों, अपलोड नहीं हो पाएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो वो पार्ट 2 में कर लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।